हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में। दोस्तों, ईरान ने कल रात को हमला किया था इजराइल के ऊपर में 180 बैलिस्टिक मिसाइल मारे थे। दोस्तों, 80 टू 90% इजराइल की जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है उसने न्यूट्रलाइज कर लिया था इन मिसाइल्स को। बाकी जो मिसाइल सिटीज में पड़े हैं उससे जान का कोई नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि एक भी यहूदी नहीं मारा गया, इसमें एक भी इजरायली नहीं मारा गया। और जो बाकी मिसाइल एरो 3 डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया वो बिल्डिंग्स में जाके लगे हैं। अब कितना नुकसान आया है कैटेगरिकली ये अभी तक इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। कल नेतन्याहू की मीटिंग होती है रात को, जैसे ही ईरान हमला करना चालू करता है, और मीटिंग जो हुई अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स और मोसाद के साथ, उसमें उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेतन्याहू ने बस इतना कहा कि ईरान गलती कर चुका है, इसकी ये पूरा खामियाजा भुगतेगा। अब ईरान इतने बुरा तरह से भुगतने वाला दोस्तों कि आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। अमेरिका से बयान आ जाता है कि ये जो हुआ है, ईरान ने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब ईरान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, बहुत सालों से ईरान को ठोकने का प्लान बना रहा था अमेरिका, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहा था ईरान। सैंक्शंस भी लगाए थे काफी सारे, उनपे बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी, है ना। अब मौका दे दिया है ईरान ने खुद। जो इजराइल चाहता था कि एक गलती करे, जो जाल बिछाया था इजराइल ने, एक गलती ईरान करे, बस ये चाहता था इजराइल, और ईरान ने वो गलती कर दी। हुआ ये दोस्तों कि जब ये बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया, इसमें कोई नहीं मरा, एक फिलिस्तीनी मारा गया था, वो भी एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने जो मलबा को मतलब मार के मलबा बनाया था, इंटरसेप्ट किया था जो बैलिस्टिक मिसाइल को, उसका मलबा उसके सर पे गिरा था, इसलिए वो पैलेस्टीनियन मर गया था। हुआ ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल आयरन डोम नहीं रोक पाई, इसकी चर्चा बहुत जगह हो रही है। दोस्तों, आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए नहीं है, ये जो रेगुलर मिसाइल्स रॉकेट्स आगे जाते हैं हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए है आयरन डोम सिस्टम्स। बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है दोस्तों कि यह ऊपर जाता है आसमान में, आसमान से ऐसे नीचे गिरता है, तो उसको रोकना काफी मुश्किल हो जाता है कोई भी डिफेंस सिस्टम के लिए। लेकिन एरो 3 स्पेशलाइज्ड डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, जो कि 80 टू 90% रोकने में सफल रही। अब दोस्तों बात करते हैं कि इजरायली क्यों चाहता था कि ईरान गलती करे और उसको क्या फायदा होने वाला। दोस्तों, आपको पता है इजराइल इसलिए राह देख रहा था क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका भी इसको ठोकने की तैयारी में है और हम भी ठोकने की तैयारी में है। परसों दिन नेतन्याहू ने मीडिया में आके डायरेक्ट ईरानियंस को एक मैसेज दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोगों के ऊपर में जो दबाया जा रहा है आप लोगों को, ये खमेनी गवर्नमेंट से, ये खमेनी आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको हम निपटा देंगे, सबको खत्म कर देंगे। आपकी ये जो तानाशाही है अब उसका वक्त आ चुका है, बहुत जल्द आपको इससे आजादी मिलेगी। और ये जब नेतन्याहू ने कहा उसके ठीक अगले दिन ही ईरान ने हमला कर दिया। दोस्तों, इजराइल को पता है कि अब ये उसके पास मौका आ चुका है ईरान के अंदर में उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भस्म कर देने का। जो 20 साल से ईरान इस प्रोग्राम में लगा हुआ है दोस्तों, बस अब कुछ साल वो खाली पीछे है न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर बम बनाने से। अब वो 20 साल की पूरी मेहनत इजराइल पूरी उसकी तबाह करने वाला है ईरान की। दोस्तों, कल मोसाद कमेंट्री और ऐसे बहुत सारे जो इजरायली ऑफिशियल्स के एक्स हैंडल्स है ट्विटर पे, वो दोस्तों ट्वीट करके बताते हैं कि देखिए ये है पावर प्लांट ईरान का। तो इन लोगों ने अपना प्रेसाइज लोकेशन टारगेट बना लिया ऑलरेडी, और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल के पास में जो अटैकिंग मिसाइल्स है वो इतनी प्रेसाइज एक्यूरेसी के साथ वो वार करती है दोस्तों कि उसका एक हिट करने के बाद में वो पूरा पावर प्लांट बचने वाला नहीं है ईरान का। जबकि ईरान के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल मारे, एक गिरा है जॉर्डन में, एक गिरा है इराक में, वो प्रेसिशन के साथ में नहीं आते, वो बस नाम के बना दिए हैं पुराने एक मिसाइल को रंगा पोती मार के, वो फजर वजर मिसाइल है उसको नाम चेंज करके बैलिस्टिक मिसाइल बना के उड़ाते हैं। इनकी कोई एक्यूरेसी नहीं है दोस्तों। तो अब जॉर्डन की तरफ से भी आएगा स्टेटमेंट, क्योंकि एक मिसाइल जॉर्डन में भी गिरा है, एक गिरा है इराक में, तो अब उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया ना आया, खैर इजराइल अब दोस्तों पूरी तैयारी में है। ईरान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि F-35 जो फाइटर जेट हैं इजराइल के, वो 20 से ज्यादा खत्म कर दिए ईरान ने।
जबकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई न्यूज चैनल पूरे वर्ल्ड में ये नहीं छाप रहा अभी, और कोई भी न्यूज चैनल इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। इजराइल की तरफ से बयान जो आया अब तक का कि इसमें कोई जान और माल की नुकसान नहीं हुई है, नुकसानी नहीं हुई है। हाँ, बिल्डिंग्स थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं और कुछ मिसाइल जो थे इनके वो बुरी तरह से कुछ घरों को हमला किया है, जान एक भी नहीं गई है। अब दोस्तों देखना ये है कि इजराइल क्या करता है, कब करता है और कैसे करता है। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, 1 से 2 हफ्ते के अंदर में बहुत जबरदस्त एक्शन पैक्ट वीक होने वाला है दोस्तों। और इसी मंथ आपको अगर पता हो कि मंथ 23 तारीख 24 तारीख को ब्रिक्स की समिट होने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग मोड है दोस्तों, अभी अमेरिका का चुनाव भी है इस महीने, तो ये हाल है दोस्तों अभी। ठीक है, ये अभी तक की टोटल अपडेट है। इसमें दोस्तों 2 आतंकवादी जो घुसे थे तेल अवीव के ट्रेन स्टेशन में, घुस के अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट किया था कल। अचानक से तेल अवीव शहर में 2 आतंकवादी M16 गन्स के साथ 6 इजरायली यहूदी इसमें मारे गए इस आतंकवादी हमले में, और 10 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ये दोनों आतंकवादियों को इजरायली फोर्सेस ने निपटा दिया कल के कल, लेकिन इसमें 6 इजरायलियों की जान चली गई है। पूरे इजराइल में दोस्तों सायरन बज रहे थे, सारी रात सायरन बजे हैं, कोई सो नहीं पाया। यहूदी लोग अभी सब पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया में, वीडियोस काफी पोस्ट किए हैं, लेकिन हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो ये हाल है दोस्तों, आप लोग दुआ कीजिए कि क्या होता है हम लोग देखेंगे। इंडिया को आई थिंक इस टाइम में सपोर्ट स्टैंड लेना चाहिए एक, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम न्यूट्रलाइज खेलते हैं। ईरान से हमें कोई फायदा नहीं है वैसे देखने जाए तो, बस ट्रेडिशनली हम लोग का ईरान के जगह इराक के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है दोस्तों। कारगिल में हमें उसने मदद की थी, तो आई थिंक अगर ये सब नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले जो बात हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में, नरेंद्र मोदी जी ने क्लियरली मैसेज पोस्ट किया था ट्विटर में, उसमें कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ है, और जितने भी हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ के रखे हैं उनकी सेफ्टी, उनको घर पहुंचाने की, उसको छुड़ाया जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने इशारों में ये कह दिया कि हम इजराइल के साथ में, लेकिन खाली बात से नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार अब उनको सपोर्ट भी करे अगेंस्ट ईरान। तो देखते हैं दोस्तों, ईरान के अगेंस्ट में कोई नहीं है दोस्तों, ईरान की जो रिजिम है ना उस पे अगेंस्ट में है सब। ये बात ईरान को भी समझना चाहिए। और हमारे यहाँ पे बैठे कुछ रेडिकल लेफ्टिस्ट माइंड के हैं ना दोस्त, जो कुछ मतलब बारिश गिरती है ईरान में तो यहाँ छतरी खोल के बैठ जाते हैं, तो ये उनको समझना चाहिए। एनीवे दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग हर चीज की अपडेट आपको देते रहेंगे। जय हिंद।